प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित और यहाँ पर हम गिनतारा का उपयोग सीखेंगे। यहाँ पर गिनतारा देख रहे हैं, ये है गिनतारा, जहाँ पर 4 छड़ लगे हुए हैं और इन 4 छड़ों में मोतियाँ जो है गुथी हुई हैं। पीछे से हम देखें तो इकाई का ये छड़ है और ये दहाई का और ये सैकड़ा का और ये हजार का। ये सब तो आप देख ही रहे होंगे। भाई इसमें शर्त यह है कि कोई एक संख्या यदि बढ़ती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, वो जाती है इकाई में। ठीक है। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ही भर पाएगी। जैसे एक और हमको डालना रहेगा तो उसके लिए आपको जो है दहाई में एक डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है क्या इकाई की मोतियां वहां पर रहेंगी? नहीं रहेंगी। वो सब जो है फिर एक बार से खाली हो जाएंगी। ठीक है। तो इकाई में अब 0 है और दहाई में 1 है ऑलरेडी। ठीक है। फिर एक और यदि आए तो इकाई में फिर भरना शुरू होगी। फिर इकाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके इस प्रकार से 9 की उसमें डलेगी। फिर वो 10वां जो है भरने के लिए आपको फिर दहाई में 1 डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये खाली हो जाएगी इकाई वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है गिनतारा। तो इसका मतलब ये है कि 10 इकाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 इकाई बराबर 10 इकाई बराबर होता है 1 दहाई। क्योंकि जो 10 की जगह में हम दहाई में 1 मोती डाल रहे हैं। और यदि दहाई जब भर गया तो कैसे करेंगे? दहाई जब भर गया तो उसको फिर सैकड़ा में डाला जाएगा और सैकड़ा में जैसे ही 1 मोती हम डाल रहे हैं फिर दहाई को भी खाली करेंगे और इकाई को भी खाली करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और मान लो जब इकाई भर गया, दहाई भी भर गया और सैकड़ा भी भर गया, तब 1 मोती हम डालें तो कहाँ डालें? हमको डालना पड़ेगा 1000 में। जैसे ही वहां पर 1 मोती हम डाल रहे हैं तो ये सब चीज जो है उसके बाद खाली करना पड़ेगा। फिर 1 मोती हम डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? इकाई में डालेंगे। जब इकाई भर जाएगी तो दहाई में डालेंगे। दहाई भर जाएगी तो फिर सैकड़ा में डालेंगे। तो सैकड़ा भी पूरा भर गया तो 1000 में डालेंगे। अब 1000 भी जब भर जाता है, जैसा कि इस स्थिति में ये यहाँ पर देख रहे हो कि इकाई भी पूरा भर गया है, दहाई भी भर गया है, सैकड़ा, 1000 सब भर गया है। अब यहाँ पर एक हम यदि डालते हैं, 1 मोती आप डाल रहे हो, यहाँ पर 1 मोती डाल रहे हो तो ये तो डलेगा नहीं। तो कहाँ डालेंगे उसको? हम उसको जो है डाल देंगे दहाई में। और दहाई में हम डाल करके जो है इसको जो है पूरा खाली कर देंगे। लेकिन दहाई में तो भी भैया पूरा भरा हुआ है, तो कैसे करें? तो दहाई का 1 मोती जो है हम 1000 में डाल देंगे और इसको पूरा खाली कर देंगे। अब देख रहे हो सैकड़ा में भी पूरा जो है भरा हुआ है, सैकड़ा में भी पूरा भरा हुआ है। तो सैकड़ा का जो है मोती जो है हम 1000 में डालेंगे और सैकड़ा को भी खाली कर देंगे। फिर देख रहे हो यहाँ पर भी 9 मोती ऑलरेडी है, यहाँ पर भी पूरा भराएगा नहीं। तो हम सामने में एक और क्षण गड़ाएंगे, वो रहेगा आपका 10,000 का। यहाँ 1 मोती हम डाल देंगे और इसको भी पूरा खाली कर देंगे। मतलब इस प्रकार से हो जाएगा आपका स्थिति। देख पा रहे होगे 1 मोती और डालने पर ये आपका इकाई का क्षण ये खाली हो गया, दहाई का क्षण ये भी खाली हो गया, सैकड़ा ये भी खाली है, 1000 और ये 10,000। तो 10,000 में हम जैसे ही 1 मोती डालते हैं, इस स्थिति के बाद 1 मोती और आने के बाद, ठीक है, इसमें 1 मोती और हम डालें तो क्या स्थिति होगी? तो ये सब चीज़ जो है 1 मोती के लिए हमको एक 10,000 का जो है क्षण बनाना पड़ रहा है। और जैसे ही इसमें 1 मोती डालेंगे हमको 1000 को भी खाली करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई स्थिति रहेगी। आने वाला जो है 1 मोती हम फिर इकाई में डालेंगे। ठीक है। फिर दूसरा मोती फिर इकाई में डालेंगे और ये कब तक डालेंगे? जब तक कि ये 9 तक ना हो जाए। और जैसे ही 10वां आया तो फिर हम 1 मोती यहाँ पर डाल दिए और इसको खाली कर दिए। फिर समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये गिनतारा की अवधारणा होती है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हमको जो है पता चलता है कि कोई अंक जो है वो किस तरह से नए नए स्थान को जो है वो ग्रहण करती है। अभी देखते हैं आपके जो पुस्तक में अंकों में और शब्दों में ये लिखा हुआ है।
यहाँ पर देखते हैं, ये समझ जाइए कि 1 2 5 0 0 ये इस प्रकार से एक संख्या है। तो ये इकाई है, ये दहाई है, 5 जो है सैकड़ा है, 2 जो है हज़ार है और 1 जो है 10,000 है। तो हज़ार के परिवार में 10,000 और 1000 आ गए, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए तो अल्प विराम लगा दिया है, इसलिए अल्प विराम लगाया हुआ है। आपको भी जो है अल्प विराम लगा करके जो है इस प्रकार से हर परिवार को अलग कर लेना है। तो ये हो गया आपका 12 और सैकड़ा के स्थान पर 5 है, इसलिए 500, और इकाई दहाई में कुछ नहीं है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको क्या लिखा गया है, 12,500। इसी तरीके से देखिए कि हज़ार की खोली में 52 है, इसलिए 52,000, ठीक है। और सैकड़ा में क्या है, सैकड़ा के स्थान पे 4 है, इसलिए 400, और ये 5 दहाई 7 इकाई 57। तो ये तो आपने जानते ही होंगे, है ना। तो इस प्रकार से 52,457 ये आपको शब्दों में इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो ये आपको शब्दों में लिखना, ये आप तीसरी में चौथी में ये जान चुके होंगे, हम तो बस रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि नीचे लिखी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। चलिए अब इसको हम एक ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर हज़ार वाले जो खाने में क्या है, 90 है, तो हमको केवल 90 लिखना है, 90, और फिर बोल देना है कि वो क्या है, हज़ार है। फिर देख रहे हैं कि 9 है सैकड़ा में, तो 9 100 लिखना है। और फिर ये 3 दहाई 2 इकाई 32 लिखना है। क्या लिखना है, 32 लिखना है। इस प्रकार 90,932 आप लिखेंगे। तो आशा है इन सब चीज़ों को आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को, हज़ार में 0 9 है, मतलब 10,000 में कुछ नहीं है, तो हम केवल 9 को ही पढ़ेंगे, तो 9,000 हो जाएगा, ठीक है। सैकड़ा में 4 है, तो 400 हो गया। और फिर 2 दहाई 4 इकाई 24 हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है शब्दों में लिखना है। ये अल्प विराम नहीं रहती तो आपको 1 2 3 करके अल्प विराम देना है, ठीक है। ये जो छोटा जो परिवार है पीछे का, 3 जिसमें सदस्य हैं, उसमें इकाई दहाई सैकड़ा होती है, और उसके बाद जो है 1000 10,000 की होती है। आगे और भी संख्या होती है जिसको आगे हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही जानना है कि 10,000 तक की संख्याओं को जो है आपको शब्दों में लिखना आना चाहिए। 10,000 तक मतलब 5 अंकों वाली संख्या, ठीक। अब देखते हैं 25,399। आपको 25,000 जैसे हुआ, आपको 25 लिख लेना है, ठीक है। 25,000, फिर आगे और यदि कुछ है तो अल्प विराम देते हैं, और फिर क्या है 300, तो सैकड़ा के स्थान पर 300 हो गया, और 99, तो 9 दहाई 9 इकाई 99। ये इस प्रकार से आपको अंकों में लिखना है। अभी देखिए 40,079 को पढ़ते हैं। 40,000 तो 40,000 लिख लिए। 79 है, 79 है तो सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़ा के लिए 0 लिखते हैं, और 79 है तो 7 दहाई 9 इकाई 79 हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है ये काम करना है। 89,000 के लिए 8 दहाई 9 इकाई 89 होता है, तो ये हो गया 89। अब उसमें ना तो 100 है, ना तो आगे जो है कोई संख्या है, तो आपको जो है 100 के लिए शून्य करना पड़ेगा, आगे कोई संख्या नहीं है तो उसके लिए भी शून्य करना पड़ेगा, मतलब 3 शून्य आपको पीछे की ओर डालने होंगे 89 लिख करके। तो इस प्रकार से आपको जो है शब्दों में अंकों में लिखना रहता है। एक चीज़ और आपको बता दें स्थानीय मान के विषय में। स्थानीय मान में देख रहे हो कि ये है एक संख्या 48,567। अब इसमें पूछ देगा कि भाई 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 कहाँ पर है, तो आपको बता देना है कि 5 जो है सैकड़ा में स्थान पर है, तो 5 लिख करके 500 लिख देना है आपको, है ना। तो वही किया गया है। 7 की स्थानीय मान जो है इकाई है, इसलिए 7 का गुणा जो है 1 से किया गया है, तो 7 का स्थानीय मान 7 आया है। 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 दहाई के स्थान पर है, और दहाई मतलब 10, इसलिए 6 का गुणा जो है 10 के साथ करके जो है 60 लाया गया है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान जैसा कि अभी बताया, 5 को जो है सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए उसको 100 के साथ गुणा करके 500 लाया गया, ठीक है। 8 जो है 1000 के स्थान पर है, इसलिए 1000 के साथ उसका गुणा किया गया,
तो फिर 8,000 आया। 4 जो है 10,000 के स्थान पर है, इसलिए 10,000 के साथ इसका गुणा किया गया और फिर 40,000 उत्तर जो है लाया गया है। तो इस प्रकार से स्थानीय मान ये होते हैं। और इसका ये विस्तारित रूप हम देखें तो ये इस प्रकार से 40,000, फिर 8,000, फिर 500, फिर 60, माने 6 दहाई है और ये 7 इकाई है। मतलब ये 4 10,000 है, ये 8 1,000 है और ये 5 सैकड़ा है, और इसी प्रकार से 6 दहाई और ये 7 इकाई। तो इस प्रकार से ये विस्तारित रूप इसको जानते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने अभी जाना। और यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं, आपको जो है ये करना है। मैं 1-2 अभ्यास आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हम 6वां वाला प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ा कठिन है तो इसलिए बाकी की अपेक्षा अब इसको लिख देते हैं। तो ये हो गया इसका, आपको स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान, क्योंकि वो 10,000 में है इसलिए 90,000। फिर उसके बाद क्या है? 3 का स्थानीय मान बताइए। तो 3 के बाद 3 शून्य, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर 3 है और उसके बाद जो स्थान है वो सब 0 रहेगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, इसलिए 3 के बाद 3 शून्य डाले हैं, है ना। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 1000 है, इसलिए 3,000। 5 का स्थानीय मान देख रहे हो तो 500, क्योंकि वो सैकड़ा में है और दहाई में कुछ नहीं है, इसलिए लिखने की उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या लिखोगे? फिर इकाई में देखो, ये 9, क्योंकि इकाई में है। तो इस प्रकार से इसके स्थानीय मान लिख लिए और साथ में हम ये पा रहे हैं कि यही क्या है, इसका विस्तारित रूप है। सबको एक साथ लिखने पर ये संख्या का विस्तारित रूप हो गया। एक एक करके लिखोगे तो ये स्थानीय मान है उस अंक का। अच्छा, अब जो अंक जो है जिस स्थान पर रहता है वो इसका स्थानीय मान कहलाता है। लेकिन हम एक चीज़ और भी जानते हैं जिसको अंकित मान बोलते हैं। अंकित मान का मतलब ये है कि वो कितना है। मान लो यहाँ पर जो है 5 है, तो 5 का अंकित मान बताइए। तो 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, तो इसको अंकित मान के से जो है जानते हैं, अंकित मान। तो ये तो हो गया, इसको बताना था। अच्छा, ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या आपको लिखना है। ठीक पहले वाली संख्या को बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या और ठीक बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या। तो आपको जो है आज के बाद पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्या को फिर से रिमाइंड कर लेना है। इसके ठीक पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या क्या होगी? 98,200। इसके पहले भाई इसमें एक कम कर दोगे तो इसके ठीक एक की पहली संख्या आपको पता चल जाएगा। तो ये किसके बाद 7 आया है? 6 के बाद तो ही 7 आया है ना, तो ये 98,296 होगा। और ठीक बाद की संख्या बोल रहा है तो 98,200 क्या हो जाएगा? 97 में 1 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ये काम करनी है। ये भी आपका रिमाइंड हो गया होगा। 100 के बाद आगे आने वाली संख्या क्या है? सॉरी, 100 के बाद बोलता हूँ, 99 के बाद। तो 99 के बाद जैसा कि 99 गिनतारे में हम देखें कि यहाँ पर भी 9 है भरा हुआ है, यहाँ पर भी 9 भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक और डालना है, परवर्ती है मतलब उसके बाद वाली संख्या। तो 1 डालेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, तो दहाई में डालेंगे तो ये खाली करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में भी यहाँ एक जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको 100 में, तो ये हो जाएगा 1, इधर जो है बाकी जो है 0 हो जाएगा। ये तो गिनतारे की मदद से आपको बता दिया। यहाँ पर ये हो गया 100, इसमें 1 जोड़ेंगे 99 में तो आने वाली जो संख्या है वो 100 पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है बच्चों? जैसा कि यहाँ पर है 99, क्या है? 99 जो कि 2 अंकों की संख्या है, 1 और 2 जी। तो 2 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? तो अब हमको मिलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 3 अंक में सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों में, 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। तो इस प्रकार से ये एक चीज़ है। तो ये प्रश्न आप पूछ सकते हो अपने साथियों को कि 2 अंकों की बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? तो उत्तर आ जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 100। तो दोनों उत्तर है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर गणितों को जो है आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए 1000, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? किसके बाद 1000 आया?
तो आपको जो है लिखना है 999। ठीक है, क्योंकि 1000 में 1 घटाएंगे तो 999 आएगा। और यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि 4 अंकों की छोटी संख्या में कितना घटाएं तो 3 अंकों की वो बड़ी संख्या बन जाएगी। तो आपका 1 घटाएंगे तो 999 होगा। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के तीन बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। देखिए यहाँ पर हो गया है, अभी जो बताया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 99 के ठीक बाद 3 अंकों की क्या आती है, सबसे छोटी संख्या, मतलब 100 आती है। 99 के बाद 100 आती है, इसको बताया है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के ठीक पहले दो अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आती है। जस्ट उसका उल्टा भी बोल दें कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100, उसके ठीक पहले 99 आएगा। उसी बात को बोल रहा है, 99 के बाद 100 आती है और 100 के पहले 99 आती है, यही बोल रहा है, गणित कुछ अलग नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि 5 अंकों वाली की सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के ठीक बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है, पता करो। तो बिल्कुल सही बात है भाई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 मतलब क्या, 99,999। इसमें हम यदि एक जोड़ दें तो इकाई तो पूरा भर जाएगा, दहाई भी उसमें डालना पड़ेगा, दहाई भी भरा हुआ है। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा तो हमको जो है छठवां जो है स्थान वो करना पड़ेगा और 1 लिख करके जो है बाकी इधर को जो है खाली करना पड़ेगा। 5 बार खाली करोगे तो देख रहे हो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6। और इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से है। वीडियो लंबा हो रहा होगा पूरे पाठ पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, आप पूरे चीज़ों को समझ जाएंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्याओं को लिखते हैं, फिर उसके बाद और बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर और बड़ी संख्या को, फिर सबसे बड़ी संख्या को। ये इस प्रकार से ये आरोही क्रम है, जैसे कि सीढ़ी होती है ना, ये आगे बढ़ रही है। और अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर छोटी और सबसे छोटी। तो यहाँ पर देखिए अवरोही यानी घटते क्रम में, उतरते हुए क्रम में, जैसे सीढ़ी उतरती है। तो यहाँ पर जो है संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है। तो संख्याओं में आपको पता लगाना है बच्चों कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे क्योंकि आरोही क्रम है ना। तो सबसे छोटी संख्या की देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि इसका जो बड़ा स्थानीय मान है वो क्या है, 10,000 का। उसमें देखते हैं कि पहले उसको पता कर लेते हैं। बड़ा स्थान यदि छोटा रहेगा तो सबसे छोटा है, तो 7 है सब में, तो यहाँ पर पता नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा नंबर का देखिए, दूसरा नंबर के में देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर 0 है और बाकी जो है ये दूसरा नंबर में भी 7 है। तो जो सबसे शून्य है इसको पहले लिखेंगे, तो ये पहला नंबर है। यहाँ पर नीचे में हम 1 लिख देते हैं, इसको पहली बार लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि तीसरा नंबर के वाले जगह को, सैकड़ा वाली जगह में, तो यहाँ 7 है। यहाँ पर जो है ये तो हो गया, क्लियर हो गया, ये सबसे छोटी संख्या, तो अब इसको छोड़ते हैं, है ना। दूसरे में देखते हैं कि यहाँ 0 है और यहाँ तो 7 है। तो यहाँ पर जो स्थानीय मान के आधार पे ये दूसरे नंबर की छोटी संख्या बन गई। फिर हम दोनों में तुलना करते हैं, आगे और पीछे में। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दहाई में क्या है, 7 है और यहाँ पर दहाई में 0 है। तो ये तीसरे नंबर की छोटी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से देखें, लास्ट में इसको लिखना है। ठीक है, तो ये पहले लिखेंगे, है ना, इसको 70,777 को। फिर लिखेंगे दूसरा नंबर में 77,077 को, और फिर लिखेंगे तीसरे नंबर 77,707 को लिखेंगे, और आखिरी में लिखेंगे 77,777 को। तो इस प्रकार से बच्चों आपको करना है। और वही क्रम में ठीक इसका उल्टा, बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर को सबसे पहले किसको देखेंगे, आगे वाला जो स्थान है 10,000 वाला स्थान। पहले तो गिन लेंगे कि सब में 10,000 स्थान है कि नहीं। पता चला कि कोई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की संख्या है, तो उसको हम छोटी संख्या बना लेंगे।
तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, सब 5 अंकों की सबसे सब क्या है, ये संख्या है 5 अंकों की। तो सबसे बड़ा जो स्थान है वो 10,000 का रहेगा। वहाँ पर देखते हैं, हम चेक करते हैं कि कौन बड़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका 52,233 हो गया, इसको पहले लिखें। फिर उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर देख रहे हैं ये 3 है, तो 33,225 को लिखेंगे। फिर देख पा रहे हैं दोनों हो गया। अब ये इसमें देखते हैं, अब दोनों में देख रहे हैं कि 10,000 में 1 है, तो यहाँ पता नहीं चला। फिर 1000 वाले को देखें तो 1000 में पता चल रहा है कि ये इधर 11,111 जो है 1 है उसमें, और इसमें 12,345 जो है इसमें 1000 वाले स्थान में 2 है, तो इसको लिखते हैं क्योंकि 2 है ना, तो ये हो गया। और आखिरी में फिर ये जो बचा हुआ है 11,1111 को लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है आरोही क्रम में लिखना है। अब चिन्ह डालते हैं। चिन्ह डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिधर जो है संख्या बड़ी है उधर ये मुंह खोल देना है जी, है ना। जिधर जो है कोई संख्या बड़ी है उसको उधर क्या कर देना है, आपको मुंह खोल देना है। ऐसे 1 मिनट ऐसे करके मुंह खोल देना है। तो ये चिन्ह डालने में कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया चिन्ह। ठीक, ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे जिधर बड़ी होती है तो इसमें ये बड़ी है चिन्ह डालते हैं। ठीक है, ये छोटी है का चिन्ह है और ये बड़ी है का चिन्ह है। ठीक है, अब आगे आप जानोगे कि लाख कैसा होता है, 10 लाख कैसा होता है, करोड़ करोड़ क्या है। ये आगे की स्थानीय मान है। जैसे कि इकाई हुआ, इकाई के बाद दहाई आया, दहाई के बाद सैकड़ा आया, सैकड़ा के बाद 1000, फिर 10,000, और फिर 10,000 के बाद जो है आपका जो है नया स्थान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर 1 लाख, और 1 लाख के बाद फिर 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़। ये इस प्रकार से चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, ये सारणी को आप समझ जाओगे पूरा तो पूरा आप संख्या में लिखना आपको आ जाएगा। कहाँ तक का, करोड़ तक का संख्या आपको लिखना आ जाएगा। देखिए, इकाई में 0 है, दहाई में 2 है मतलब 20 हो गया, सैकड़ा में 4 है यानी 420 हो गया, 1000 में 5 है इसलिए 5,420 हो गया, 10,000 में 2 है तो 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे तो 25,420 हो गया। फिर लाख में जो है 7 है तो 7,25,420 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7,25,420 लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार से देखते हैं सबसे बड़ी वाली संख्या को हम समझते हैं, उधर वाले को आप तो जान ही जाओगे। यहाँ पर देख रहे हो कि करोड़ में जो है आप पढ़ना है तो आप इधर से ही पढ़ोगे, है ना। पढ़ोगे तो सामने से पढ़ोगे, लेकिन समझना रहेगा तो पीछे से समझते हैं, है ना। तो करोड़ में देख रहे हो, करोड़ में आपका 10 करोड़ और करोड़ आ गया है, और वहां पर जो 9 और 4 है तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, 94 करोड़। ठीक है, फिर लाख में देख रहे हो कि 2 और 4 है तो 24 लाख। फिर 1000 में देख रहे हो 10,000 हजार है तो ये 15,000। फिर ये 300 और ये 78। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और इसको जब ऐसा लिखा रहेगा, है ना, 378, तो आपको जो है पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत जो है मन में यहाँ पर अल्प विराम डाल दोगे। पहले में कितना, 3, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा को, फिर ये 1000 के लिए 2 2 का ये बंटवारा टाइप का 2 2 का परिवार कर लोगे, क्योंकि फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ये लाख, ये करोड़, तो 94 करोड़, 24 लाख, 15,378। ऐसा करके आप आसानी से इस चीज़ को जो है पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर संख्याओं को शब्दों में लिखना है या अंकों में दे दिया है तो आपको शब्दों में लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये हो गया 1000 और ये लाख। तो आप लाख में है 7 तो 7 लाख लिखिए। 7 को भी हिंदी में लिखना है आपको, 7 को भी हिंदी में लिखना है, ऐसे लिख देंगे 7,24,000, ठीक, 520। इसी प्रकार से देखें तो 5,23,712 है तो आपको 5 लिखना है, फिर इसके बाद अल्प विराम दे दिए,
फिर 23,000 लिखने हैं, फिर अल्प विराम दे दिया 712, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चों। यहाँ पर संख्या रेखा के बारे में बताया गया है। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसका दूसरा भाग हम जारी कर रहे हैं। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दूसरा भाग जो है देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी हम यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं।